मैंने तो आपको रात को देखा, आप गुड्डियां उड़ा रही थी लेट नाइट तक। सुबह सुबह फिर आपको उठना कैसा लगा यार? कैसा लगा? थैंक यू सो मच। और आज आपने सुबह सुबह हमें उठाया और आपका स्पेशली शुक्रिया। आज हमारा इरादा नहीं था इतनी जल्दी उठने का, और रात को बसंत का आगाज जब किया, जाहिर है एक शुरुआत करनी थी, और जो लाहौरियों का जज्बा था वो पहली बार मैंने छतों पे देखा। और मैंने कभी लाहौर अंदरूनी शहर जो था उसको इस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया। और मैं हैरान थी किस तरह उन्होंने बड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए 12 बजे का वेट किया, और जैसे ही हमने 7 6 5 4 3 2 1 का जब काउंटडाउन किया तो तब पतंगे उड़ी, और आसमान पे जब पतंगे देखी और फिर बो काटा के जो नारे थे, बड़ा इंजॉयफुल मोमेंट था। और मैं समझती हूँ आप इस कलर थीम की बात की तो स्पेशल हमारी सीएम की इंस्ट्रक्शन थी कि बसंत पे येलो कलर। अच्छा, तो जाहिर है हमने उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को ओबे किया, और इसलिए आज मेरा भी येलो थोड़ा सा फेड हो गया। मेरे में थोड़ा थोड़ा येलो। जबरदस्त। तो एक बसंत अच्छा त्यौहार की सूरत आगाज हुआ, और बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा एंजॉय किया। और मैंने देखा बसमा बुखारी के साथ बड़ा एंजॉय कर रही थी, पतंगे भी आप उड़ा रहे थे। बड़ा कॉम्प्लीमेंट करा है। येलो आप बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। क्या ऐसा पक्का बंदोबस्त किया गया है कि इस बार हमें वो वाला कोई जो मनाजर होते थे बड़े दिल खराश आप कह लें, वो देखने को ना मिले? अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या बंदोबस्त किया गया, कुछ SOPs भी बताएं। काफी सारे तो हम भी बता चुके हैं, और उसके अलावा ये बताएंगे सोच किसकी थी बसंत मनाने की? कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का ये फैसला था, वो चाहते थे कि बसंत जो है वो मनाई जाए। क्या सोच क्या थी इसके पीछे? मैं समझती हूँ कि आवाम, जिस तरह प्रीवियस कुछ हिस्ट्री देखी जाए तो कोविड हमने देखा, मुल्क की मुश्किल के उतार चढ़ाव देखे, महंगाई का तूफान देखा, हालात का उतार चढ़ाव देखा, जिंदगी क्रुशल हो गई थी सबकी, फिर सैलाब भी आया, मतलब सबकी दिमाग नेगेटिव और अप्स एंड डाउन लाइफ में थे, और लोगों के चेहरों पे खुशी के तासुरात नहीं थे। ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब एक कायद है हमारे पार्टी के भी, और वो चाहते थे कि आवाम को बेहतरीन किस तरह डिलीवर करना चाहिए, आवाम के चेहरों पे खुशी किस तरह लाई जा सके। तो बसंत का त्यौहार, वो इस चीज से बखूबी वाकिफ थे। और ये चंद महीनों के से पहले का फैसला है, और इस पे अमल दरामद पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर को, SOPs को फॉलो करते हुए पूरे एक डायग्राम बनाया गया। सीएम इस तरह के जो फैसले वो खुद करती हैं और खुद इनिशिएटिव उठाती हैं, और खुद उन्होंने ये फैसला किया कि ये बसंत का त्यौहार दोबारा से खुशियां बखेरेगा, दोबारा से लाहौर का जो असर जो रौनक है वो बहाल करेगा। हम जिस तरह कहा जाता था कि कराची रोशनियों का शहर है, और मैं कितने अरसे से लाहौर हूँ, 10-15 दिन से, और मैं लाहौर को रोशनियों का शहर समझ रही हूँ कि यहाँ सारी रात रोड्स रोशन है, और लोग बाहर जाके फैमिली के साथ इंजॉय करें, और कोई फिरका नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, सब एक होके इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए प्लान कर रहे थे। और मैं पर्सनली जब मैं लिबर्टी गई 3-4 दिन पहले अपनी फैमिली के साथ, और मैं एक आम इंसान बन के वहां में लोगों में घुल मिल गई, और जब मैंने देखा कि वो लोग स्क्रीन पे मरियम नवाज की तस्वीरें देख के दुआएं दे रहे थे कि शुक्र है साढ़े पंजाब में इवेंट वापस आया, उनकी खुशी के तासुरात थे। और ये इवेंट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इसलिए भी था, एक मुश्किल था, और जिस तरह उन्होंने कहा कि खूनी त्यौहार खिलाया जाता था, और इस तरह की चीजें जब सुनी जाती थी, होती थी, और जब ये त्यौहार आता था, यकीन करें एक एहसास होता था खुशी का। फैमिली प्लानिंग करते होते थे सारे लोग मिल बैठ के, कैसे हम लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे, खाबे खाएंगे। और लाहौर के जो लोग थे वो हमेशा दावतें देते थे दूसरे शहरों से, जितने भी हमारे लोग थे। और जब मैं असल में पिंडी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो भी हम चाहते थे कि कोई दूर पार का रिश्तेदार हो ना, हमने लाहौर जाना, तो लाहौर जाने के लिए उसको हम अच्छे खासे गिफ्ट दिलाते थे, मस्के शस्के की इधर बसंत बनानी। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इवन ओवरसीज कितना तरह बाहर से लोग आ रहे हैं सेलिब्रेट करने, ये वाकई खुशियां भराते हैं। एग्जैक्टली। और कॉल कर करके पूछ रहे हैं यार, छत वगैरह गुड्डे रेंज, आईफोन कौन सा लाऊं? इवन लोग रिश्तेदारों को ढूंढ रहे, कोई लाहौर में मिल जाए वहां पर। और यकीन करें मेरे हस्बैंड के जो रिलेटिव थे वो तकरीबन उनका कुछ का इंतकाल हो गया, और यहाँ कुछ खास रिलेटिव रहते थे, और बसंत के त्यौहार पे वो आया करते थे। और जब इतना गैप आ गया तो ज़ाहिर कोई राब्ता नहीं था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि उनसे कॉन्टैक्ट कर जरा गुड मॉर्निंग का मैसेज तो करके देखिए। और ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद कॉन्टैक्ट किया कि आप कब आ रहे हैं लाहौर, बसंत दोबारा से आ रही है। यहाँ के लाहौर के लोग जो है ना वो जिंदा दिलाने, लाहौर इस तरह नहीं कहा जा सकता, खुले दिल के लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और यहाँ की चीजों में, खाने पीने की चीजों में, हर चीज में बहुत बरकत है, और यहाँ हर चीज खुले दिल से होती है, और जब खुले दिल से होती है तो फिर बरकत और वैसे अल्लाह ताला की रहमत शामिल हो जाती है। शाहज़ा साहिबा आपने कि बरकत भी होती है, खुले दिल से लोग एंजॉय भी करते हैं। लाहौरियों को बस मौका चाहिए, सांस लो और बस सेलिब्रेशन शुरू ये नहीं करते कि खुशी को अपने तक महदूद रखें, लिमिट आए।
करते हैं, दूसरों को भी शामिल करते लेकिन हैं। इस सारे मौके में कुछ खुशियां मेरे जैसे लोगों की भी अधूरी रही है कि महंगा सामान था, कुछ ये लोगों बड़ा को दुख है मिली वहाँ ही नहीं का। गुड्डियां उड़ाने के लिए। तो बड़े लोग ये शिकवा करते नजर आए, आपको गुड्डियां मिली? देखिए हमारे लिए ये सेटअप था, हमने इतना सोचा नहीं था कि इतनी हाइप बनेगी, लोग इस हद तक जुनूनी तौर पे रिएक्ट करेंगे, इस हद तक गुड्डियों की जो हमारी मांग है वो इतनी बढ़ जाएगी। हमने एक लिमिटेड स्टॉक के तौर पे स्टार्ट किया। हमने कहा कि एक बसंत का त्यौहार है, दोबारा से रिवाइव करते हैं, लेकिन इस हद तक लोग इस हद तक जुनूनी हो जाएंगे नहीं था। सोच नहीं रही थी, और कि हमें दूसरे शहरों से ऑर्डर उनको देना पड़ा। और हम लोग ज़ाहिर एक चीज जब शॉर्ट हो जाती है फिर कॉस्टली हो जाती है, फिर ज़ाहिर जो डीलर्स हैं उन्होंने फिर कॉस्टली बेची। लेकिन इंशाल्लाह इस इशू को भी सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल बसंत को एंजॉय करेंगे। विल द नेक्स्ट टाइम हम इस इशू को सॉर्ट आउट करते हुए हम चाहेंगे आवाम को कम मार्जिन में, कम पैसों में अच्छी चीजें अवेलेबल हों। और डोर वाकई महंगी थी, मैंने खुद, लेकिन इस दफा डोर जो है तबर्रुक की सूरत में थी, और डोर को हम बड़े एहतियात और मुताद तरीके से जब वापस बोग हो जाती तो फौरन उसको वापस लेके आते थे कि कोई काट ना दे। तो इसमें मजा आ रहा था, चीजों को इतदाल से इस्तेमाल कर रहे थे, और हर एक के हाथ में जो पिन्ना था वो अपने हाथ में था कि कोई दूसरा ना ले ले। लेकिन पार्लियामेंट सेक्रेटरी का ये हाल है, वो भी सोच के खर्च कर रही थी। सोच के हम लोगों ने इवन को एंजॉय भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतदाल में खर्च करना और एंजॉय करना, एग्जैक्टली एंजॉय करना है। रात को ऐसे हो रहा था, जितने सीनियर्स लोग थे जो एक्सपर्ट रहे हैं बसंत के त्यौहार के, वो जरा यूं चौड़े होके फिर रहे थे, सारे खड़े थे और उनसे सीख रहे थे तनावा कैसे डाला और गुड्डी कन्या कैसे, वो उनको देख रहे। और रात को वो अजम बुखारी साहबा के जो हस्बैंड है समी साहब जी, उन्होंने जो काटिंग की है, 6 गुड्डियां उन्होंने काटी हैं और वापस वो गुड्डा उन्होंने नीचे उतारा। उनको सब हम लोग देख के पहले अजमा बुखारी साहबा ने कहा कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ सेक्रेटरी को अपने सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उनका और उनके हस्बैंड का मुकाबला था। लेकिन जब उनसे गुड्डियां बोल नहीं तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके लड़ाई आउटस्टैंडिंग, बड़ा मुझे मजा आया। एक गल में ये भी है कि जो हमारी जेंजी है वो मोबाइल पे ज्यादा फोकस हो गया है, या उनकी कोई लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, उनके सर्कल में रहना पसंद करते हैं, और अंधेरे में बंद कमरों में या अपना एक उनका एटमॉस्फेयर उसमें रहना पसंद करते हैं। पहली बार उनको आसमान और की डॉक्टर फिजा, भी जब कहे ना कि आप कोई खेल कूद करें, एक्सरसाइज जिंदगी में शामिल करें, तो वो मोबाइल या टैब पे ही खेलना शुरू करें। एग्जैक्टली नहीं, ये एक अच्छा साइन ये भी हुआ है कि लोगों को छतों पे जाना नसीब हुआ, वरना छतें कभी देखी नहीं थी, वीरान हो चुकी थी। वीरान। और छतें इस दफा वॉश हो रही, छतों की सफाइयां हुई हैं, जिनके वो रंग सोलर लगे हुए थे वो थोड़े परेशान, वो परेशान है। हाँ। अच्छा, मेरी छत पे भी सारा सोलर लगा और मैं भी परेशान थी। हो हमारी छत तो बहुत ऊंची है, काश इस सोलर, मैंने कहा रिजवान सोलर ना होता तो हमने भी छत पे ये भी था। लेकिन बसंत का त्यौहार हमने मौका लेकिन निकाल लिया हर तरह का। अच्छा खालिद साहब, एक और मुझे बात वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, बसंत का त्यौहार है, पूछना बनता है। पहले दौर में हम सुना करते थे गुड्डियों पे लव लेटर भी लिखकर लोग भेजते थे, ऐसा कुछ पैगाम रसानी, कबूतरों वाला काम लेते थे। मतलब वो उसके साथ बांध देते थे। अच्छा, तो जाहिर आपने है कभी लिखा है? नहीं, मैंने तो नहीं लिखा। क्या जंग में कॉलम लिखते, घर वापस जाना, तो लिखने वाला तो घर जाना है वापस। लेकिन ये है कि होता था, हमें पता चलता था बात का, और अक्सर औकात वो रुका गलत पहुंच जाता था। मैं सोच रही थी कि वो अगर रुका बांधते थे तो वो बो का वही ना, तो वो अक्सर औकात ना, फिर ये एहतियात से काम लेते थे। रुका लिखने वाले नीचे कोई अपना नाम पता जो लिखते थे। देखो जो अक्लमंद होंगे वो तो भेजते ही नहीं होंगे। जैसे कि आप हमें ये बताएं कि रात को आपने गुड्डे वुड्डे उड़ाए हैं, पेचे ही देखे हैं, ये कुछ खाबे भी खाए हैं आपने? कुछ खाने पीने का भी आज भी अंदरून में खाबे किया? हैं और आज भी इंजॉयमेंट। आज तो हम लोगों ने अभी जुमे के बाद हमारा स्टार्ट है 1:30-2 बजे से, और 2 बजे till रात हम लोगों ने बसंत बनानी है और खाबे चलने हैं। हमने पार्लियामेंटेरियन को इनवाइट किया है, मिनिस्टर्स को, जो भी हमारे जितने भी अगर मेन्यू अच्छा तो आप मुझे बता सकते मेन्यू और वेन्यू दोनों अच्छे हैं। आपको इनविटेशन, आप जरूर आइए। और इंशाल्लाह खाबे रात को भी चलते रहे, अभी भी चलेंगे। आज हमारे इदारे ने भी हमारी तफरीह का बंदोबस्त किया हुआ है, पूरा खाने का भी और उड़ाने का भी। अच्छा, मैंने देखा आज लोगों को 6 तारीख का कुछ ज्यादा वेट था, 6 को बहुत प्रेशर था, हर एक की तरफ से इनविटेशन इस हद तक आए कि मुझे भी सिलेक्शन करनी पड़ी कि मैं किधर किधर जाऊँ। मीन लोगों ने बड़ा मोहब्बत का इजहार किया और लोगों ने बड़ी तैयारी की, खुली तौर पर सेलिब्रेट किया। अच्छा खालिद साहब, बाज लोगों की टेक्निक है, मेरा तो यही दुख है और मेरी आज की यही टेक्निक है कि आज के दिन लूटनी है, कल हम बसंत गुड्डी उड़ाएंगे, तो लूटने की कोई टेक्निक बता लुटेरे बनना चाहते। आप एक डंडा बांस वाला ले लें, इसके आगे झाड़ियां बांध लें और यही हो सकता है, और लेके आप गली में फिरना शुरू करें। सरकारी तरीका भी आ
SOPs के मुताबिक। बल्कि ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि अच्छा। ये सरकारी तरीका है और अब असली महफूज है, सरकारी वाला। कानूनी मैंने है। बोला, मैंने बोला गली में जा, गली लेकिन में खालिद जा। साहब यहाँ पे भी टेक्निक जरूरी है, टेक्निक ये ना आगे जरूरी है। झाड़ियां लगाई हो तो पतंगे ही फाड़ी जाए वो। गैर हतमी गैर सरकारी भी आप बता देना। बस वो तो फिर ये होता है कि जो भी सामने आए खींच लो। वो पतंग सलामत घर नहीं